नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात करेंगे प्रकृति के रक्षकों की, धरती मां के सच्चे सपूतों की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे आदिवासी भाई बहनों की। हजारों सालों से ये समुदाय प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते आए हैं, पर्यावरण की रक्षा करते आए हैं। उनका ज्ञान, उनका अनुभव आज के इस आधुनिक युग में भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। विश्व बैंक भी यह मानता है कि आदिवासी लोग, जो दुनिया की आबादी का मात्र 6% हैं, वे धरती की 80% जैव विविधता की रक्षा करते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। जलवायु परिवर्तन जैसे संकट से लड़े रहने के लिए हमें जैव विविधता को बचाना बेहद जरूरी है, और इसमें हमारे आदिवासी भाई बहन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हम जानेंगे ऐसे ही 5 तरीकों के बारे में जिनसे भारत के आदिवासी 2021 में देश की जैव विविधता की रक्षा करने में जुटे रहे। हमारी यात्रा शुरू करते हैं राजस्थान से, जहां प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के आदिवासी किसान मिट्टी के स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने में जुटे हैं। जी हां, आपने सही सुना, वो भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बल्कि अपने पारंपरिक ज्ञान के बल पर। ये किसान अपने पूर्वजों द्वारा अपनाई जाने वाली खेती की पद्धतियों को अपना रहे हैं। प्राकृतिक खाद का उपयोग, फसल चक्र और मिश्रित खेती, ये सब मिट्टी को फिर से जीवंत बनाने में मदद कर रहे हैं, और इसका परिणाम बढ़िया फसल तो मिल ही रही है, साथ ही साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। यह एक मिसाल है कि कैसे आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। अब हम चलते हैं ओडिशा, जहां नयागढ़ जिले की महिलाएं वन संरक्षण का बीड़ा उठाए हुए हैं। कुल 62 गांवों की ये महिलाएं अपने जंगलों की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ी हैं। उनके अथक प्रयासों से 500 एकड़ से ज्यादा वन भूमि को पुनर्जीवित किया जा चुका है। ये महिलाएं पेड़ लगाने से लेकर वन्य जीवों की सुरक्षा तक हर वो काम कर रही हैं जो जंगल को बचाने के लिए जरूरी है। इनके इस जज्बे को सलाम। ये साबित करता है कि महिलाएं प्रकृति की सच्ची संरक्षक होती हैं। चैप्टर 3, बाजरा। जलवायु परिवर्तन का जवाब। ओडिशा से सफर करते हुए हम पहुंचते हैं बोंडा जनजाति के पास, जो पारंपरिक खेती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। बोंडा महिलाएं देसी बाजरा किस्मों की खेती कर रही हैं, जो जलवायु के अनुकूल तो हैं ही, साथ ही पोषण से भी भरपूर हैं। ये बाजरा किस्में सूखे और कम बारिश वाली परिस्थितियों में भी अच्छी फसल देती है। इससे बोंडा समुदाय को खाद्य सुरक्षा मिलती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। यह एक मिसाल है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान आज के समय में भी प्रासंगिक है। चैप्टर 4, ऑर्किड का संरक्षण। हमारी अगली मंजिल है अरुणाचल प्रदेश, जहां स्थानीय लोग ऑर्किड के संरक्षण के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। सेसा ऑर्किड अभयारण्य देश का पहला ऑर्किड अभयारण्य है। यहां प्राकृतिक रूप से उगने वाले ऑर्किड की रक्षा की जाती है। स्थानीय समुदाय अभयारण्य के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अभयारण्य की सुरक्षा करते हैं, पर्यटकों को जागरूक करते हैं और ऑर्किड के संरक्षण के लिए नए नए तरीके ईजाद करते हैं। यह सहयोग एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। चैप्टर 5, नीलगिरी से स्थायी जीविकोपार्जन का संदेश। अंत में हम आते हैं नीलगिरी की वादियों में, जहां आदिवासियों ने स्थायी जीविकोपार्जन का एक अनोखा मॉडल तैयार किया है। अधिमलाई पजंगुडीनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड APPCL नामक यह कंपनी पारंपरिक वन उपज को बाजार से जोड़ने का काम करती है। यह कंपनी पूरी तरह से आदिवासियों द्वारा संचालित है। यह वन उपज जैसे शहद, जड़ी बूटी और फलों को एकत्रित करती है और उन्हें प्रसंस्कृत करके बाजार में बेचती है। इससे जहां एक तरफ आदिवासियों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलता है, वहीं दूसरी तरफ वन संसाधनों का भी सदुपयोग होता है। पूत्रो प्रकृति का सम्मान, जीवन का आधार। तो दोस्तों, ये थे कुछ उदाहरण जो दिखाते हैं कि कैसे हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति की रक्षा करने में सबसे आगे हैं। उनका पारंपरिक ज्ञान, उनका प्रकृति के साथ गहरा संबंध और उनका सरल जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर उनसे सीखें और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान दें, क्योंकि याद रखिए, प्रकृति का सम्मान ही जीवन का आधार है।